हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 40 चेस्ट साइज़ की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुर्ती कटिंग की नॉलेज प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कपड़े को हमने खोल लिया है और इसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड में अपने कुर्ती को बिछा लेना है। इस तरह से ये खुली साइड है और बंद साइड हमारी तरफ है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे पहले हम कट करके हटाएंगे। इससे हमारी स्लीव्स तैयार होगी। ये हमारी स्लीव्स इससे बनेगी। तो इसे अब साइड में रखते हैं। अब जो बंद साइड है जो हमारी तरफ है उससे हम अपनी लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ फुल लेंथ है 40 इंच। तो हमें 40 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारी तैयार लेंथ है 40 इंच। इस तरह से हमें 40 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। स्केल की हेल्प से इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब ये जो नीचे का जो कपड़ा है ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा। ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा। अब हम अपने शोल्डर को लेंगे। शोल्डर हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच पे ये शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब यहीं से हमें आर्मोल का निशान लगाना है। तो आर्मोल का निशान हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ऐसे इस तरह से इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। इस निशान को हमें आपस में मिलाना है इस तरह से। अब यहाँ से हम अपने चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 40 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से हमें एक निशान लगाना है 14 इंच पे। ये हमारा वेस्ट साइज है। ये 14 इंच पे हमारा कमर का निशान है। और एक निशान हमें 20 इंच पे लगाना है, ये हमारा हिप राउंड का निशान होगा। तो जो कमर है हमारी वो हमारी 36 इंच है। तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो हम इसे यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम आएंगे हमारा हिप जो हमारा है वो हमारा 40 इंच है। तो उसे भी हम 4 से ही डिवाइड करेंगे और जो आएगा वो हमारा 10 इंच आ रहा है। तो हमारा 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से स्केल की हेल्प से। अब जो हमारा दामन है तो जितना हमने अपना हिप राउंड रखा था उतना ही हमें अपना दामन को भी रखना है। हमें दामन अपना स्ट्रेट रखना है। तो 10 इंच पे हमें इस तरह से दामन पे भी निशान लगाना है। ये हमारा दामन का निशान है। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है और इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है स्केल की हेल्प से इस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया है। अब जो हमारा है ये 2-2 इंच पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे पूरे में। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरह से हमें इस निशान को भी आपस में मिला लेना है इस तरह से। अब जो दामन है ये दामन में भी हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और इसे भी हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम अपनी जो हमारा नेक है, नेक की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपनी नेक की जो गहराई है हम अपनी गहराई का निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक नेक का निशान होगा और इसे राउंड शेप में हमें घुमाना है, राउंड शेप में करना है।
अब जो हमारा फ्रंट नेक होगा वो उस पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसे भी हम इस तरह से राउंड शेप में, जो भी आपका नेक का शेप डालना है आप वो डाल सकते हैं इस तरह से। ये हमारा नेक का हो चुका है। अब जो ये हमारा शोल्डर है, यहाँ से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और शोल्डर को हमें डाउन करना है। जो हमने नेक की चौड़ाई ली है वहाँ से हमें इस तरह से अपने नेक को रखनी है और इस तरह से हमें शोल्डर को डाउन करना है इस तरह से, इस तरह से। अब एक निशान हमें लगाना है 1 इंच पे ये आर्मोल के लिए और एक निशान हमें 1/2 इंच पे लगाना है। 1.5 इंच पे लगाना है। जो 1 इंच पे हमने निशान लगाया था ये बैक आर्मोल के लिए है और जो 1/2 इंच पे लगाया है ये फ्रंट आर्मोल का गोलाई रहेगा। अब ऊपर से हमें निशान लेना है इस तरह से और उसे हाफ करना है और उसी हाफ में एक निशान लगाना है और उस हाफ निशान पे हमें अंदर की साइड 1/2 इंच पे एक और निशान लगाना है और इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्मोल का निशान रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने बैक आर्मोल के लिए इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो 1 इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से, और जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। हमें इसी तरह से जो 1/2 इंच पे निशान लगाया था उसे भी हमें इस तरह से गोलाई देनी है। जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड ली है ये इस तरह से हमारी आर्मोल की गोलाई आएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारी फ्रंट आर्मोल की गोलाई है। तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसी निशान पे हमें, जो हमने ड्राफ्टिंग की है उसी ड्राफ्टिंग में उसी निशान पे हमें अपनी कटिंग करनी है। तो इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो हम इसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इन निशानों पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से पूरे में आप कट्स लगा लें ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो ये आगे पीछे ना हो, ये प्रॉपर तरीके से हमारा बिछ जाए। तो पहले हम अपनी बैक पार्ट को अलग करेंगे और अपने फ्रंट पार्ट के आर्मोल को और नेक को, ये दोनों नेक को और आर्मोल को ये हमें इसकी पहले कटिंग कर लेनी है। तो हम पहले अपनी नेक की कटिंग करते हैं। और फिर अपने आर्मोल की हम कटिंग करते हैं। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को ले लिया है। अब इसे हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड में हमने बिछा लिया है। अब जो बंद साइड है वो हमारी तरफ है और बंद साइड से हमें मेजरमेंट लेनी है। तो इसकी लंबाई हमें, स्लीव्स की फुल लेंथ हमें रखनी है 17 इंच। तो हमें 17 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारी फुल लेंथ है इस तरह से हमें, और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब हमें अपनी बॉटम के फोल्ड के लिए कपड़ा लेना है। तो 2 इंच पे हमें फोल्ड के लिए निशान लगाना है। 2 इंच पे हमने निशान लगा लिया है ये फोल्ड के लिए। अब इसे भी हम सीधा कर लेंगे ये इस तरह से। अब जो हमारी चौड़ाई है, ये चौड़ाई हमें अपनी लेनी है। तो जितना आपका आर्महोल है उससे 1 इंच कम करके आप ले। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हमारा जो हम चौड़ाई लेंगे ये 9 इंच पे हमने निशान लगाया है इस तरह से। अब जो खुली साइड है उस तरफ से हमें एक निशान लगाना है 3.5 इंच पे इस तरह से।
अब हमें जो आर्मोल का शेप दे देना है, इस तरह से हमें अपने आर्मोल का शेप दे देना है इस तरह से। अब जब इसे हम घुमाएंगे तब ये आप देख सकिएगा कि परफेक्ट हमारा 10 इंच का आएगा, कि जितना आपका आर्मोल चाहिए उससे आप 1 इंच कम ले तो ये परफेक्ट आपका आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट 10 इंच पे आ रहा है। अब इसी पे हमें हाफ करना है, इसी मेजरमेंट पे ले घुमाते हुए निशान लगा के और उसका हाफ करना है और उस हाफ पे एक निशान लगाना है और उस निशान के अंदर तरफ हमें और एक निशान लगाना है 1/2 इंच पे और उसे फ्रंट आर्मोल की वहीं से हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम के लिए हमें 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और स्केल की हेल्प से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें मार्जिन के लिए रखना है, तो मार्जिन का भी हमें लेके और उसे भी सीधा कर लेना है इस तरह से। दोनों निशान को हमें मिला लेना है इस तरह से। अब इन निशान के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूं। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो हमने फ्रंट आर्मोल की गहराई ली थी इसे भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड, मैंने 36 साइज़ की भी सूट की कटिंग बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।